हेलो गाइस, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, हम लोग क्लास 9 के वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें आज अभाज्य संख्याओं के बारे में और परिमेय संख्या के बारे में और वास्तविक संख्या के बीच परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना, है ना। किसी भी दो पूर्णांक के बीच परिमेय संख्या निकालने के तरीके को जानेंगे। तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो एक या स्वयं से विभाजित होती है, जैसे 2, 3, 5, 7। ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इस तरह से वैसी संख्याएं जो एक एवं स्वयं से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्या कहलाती हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। यौगिक संख्या ऐसी प्राकृत संख्याएं हैं जो एक या अपने को छोड़कर दूसरी प्राकृत संख्या से भी विभाजित होती हैं, वह यौगिक संख्या कहलाती है। जैसे 4, 6, 8, 9। ये सभी ऐसी संख्याएं हैं जो एक या अपने को छोड़ के दूसरी प्राकृत संख्याओं से भी विभाजित होती है। ये संख्याएं यौगिक संख्या कहलाती हैं। अब इसके आगे हम लोग असहभाज्य संख्या, इसके बारे में जानेंगे। असहभाज्य संख्या यानी कोप्राइम नंबर्स ऐसी संख्या होती हैं जो जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है। दो प्राकृत संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक HCF 1 होता है वो असहभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 3, 5। ये भी हमारा एक असहभाज्य संख्या है। इस तरह से कोई भी एक ऐसा जोड़ा जिनका HCF 1 हो वो असहभाज्य संख्या कहलाती है। इसके आगे अब हम लोग ये जानेंगे कि दो परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ P और Q पूर्णांक हो और Q यानी हर जो है हर का हिस्सा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। साथ ही P और Q असहभाज्य संख्या होनी चाहिए। असहभाज्य संख्या यानी P और Q का HCF यानी उन दोनों को 1 के अलावा और किसी संख्या से विभाजित नहीं किया जा सके। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर भी कहते हैं। जैसे 1/2, 2/3, 3/4। इस तरह से हम लोग परिमेय संख्या के बारे में जाने। अब किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना हो या दो पूर्णांक संख्या के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो उसके लिए सबसे आसान तरीका जो किसी भी विद्यार्थी के समझ में आ जाए, इस तरह की एक आसान तरीका ये है कि उन दोनों संख्याओं को जोड़कर उसे 2 से विभाजित कर दें। तो इस तरह से यदि x और y दो परिमेय संख्या हो तो उनके बीच परिमेय संख्या निकालने के लिए हम उन दोनों को जोड़कर उसे 2 से विभाजित करेंगे। अब जैसे 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, तो जैसा हमें मालूम है किसी भी दो पूर्णांक के बीच अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इस तरह से
हम इनके बीच यदि कोई भी परिमेय संख्या निकालते हैं तो उसे निकालने के लिए 2 और 3 दोनों को जोड़कर उसे 2 से भाग दे देते हैं। इस तरह से हम लोग उसके बीच की परिमेय संख्या को निकाल पाते हैं। तो परिमेय संख्या निकालने के लिए 2 और 3 के बीच जैसे परिमेय संख्या निकालना है, 2 और 3 को जोड़कर उसे 2 से भाग दे देना है। इस तरह से 2 और 3 को जोड़कर उसे 2 से भाग दे देना है, तो 5/2 आ गया। अब इस 2 और 5/2 के बीच भी हम एक परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो 2 और 5/2 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो उसे फिर उसी तरह से दोनों को जोड़कर और उसे 2 से भाग दे देंगे, इन दोनों के जोड़ को। तो फिर इन दोनों के बीच यानी 2 और 5/2 के बीच का एक परिमेय संख्या हमें मालूम हो जाएगा। इनको निकालने के लिए इस तरह से 1/2 इंटू 2 + 5/2 यानी 1/2 इंटू 4 + 5/2 इट मीन्स 1/2 इंटू 9/2 यानी 9/4। तो 2 और 5/2 के बीच में एक परिमेय संख्या हमें 9/4 प्राप्त होता है। इसी तरह से अब हम 5/2 और 3 के बीच भी एक परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। इनके बीच परिमेय संख्या निकालने के लिए हम फिर उसी तरह से 5/2 और 3 को जोड़ देंगे और उसे जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। तो इस तरह से फिर हम 5/2 और 3 के बीच परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो 5/2 जोड़ 3/2 यानी 1/2 अंडर ब्रैकेट 5/2 + 3 यानी 1/2 इंटू 5 + 3 इंटू 2/2 इट मीन्स 1/2 अंडर ब्रैकेट 5 + 6/2 इट मीन्स 11/4। तो इस तरह से हम 5/2 और 3 के बीच भी हम एक परिमेय संख्या निकाल पाए जो 11/4 है। इस तरह से हम किसी भी 2 पूर्णांक जैसे 2 और 3 के बीच अभी तक हमने 3 परिमेय संख्या को निकाल लिया। इस तरह से हम किसी भी 2 पूर्णांक या 2 परिमेय संख्या के बीच अनगिनत परिमेय संख्या को निकाल सकते हैं और ये परिमेय संख्या निकालने का सबसे आसान तरीका है। इस तरह से हम किसी भी परिमेय संख्या के बीच की अनगिनत परिमेय संख्या को निकाल सकते हैं। इसके आगे हम और भी टॉपिक पे बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए ये हमारा इस टॉपिक पे ही हम बात करना था। नेक्स्ट टॉपिक हम बहुत जल्द ला रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और लाइक और सब्सक्राइब आप लोग करते रहें।